नमस्कार, जय हिंद। आज एक नया अपडेट लेकर आया हूँ। किसके बारे में? तो ये कोर्ट प्यून के बारे में। सिविल कोर्ट जो है ना, सिविल कोर्ट पटना प्यून ऑर्डरली के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 4। अब नोटिफिकेशन नंबर 1 2022 और 2 2022, 3 2022, ये सारे के ज्वाइनिंग हो चुका है। ये आपका हो गया स्टेनोग्राफर, ये हो गया आपको डिपोजिशन राइटर, और ये हो गया क्लर्क। ये अब अभी क्लर्क नहीं, अब ये यूडीसी हो गया है। यूडीसी इनके नाम में प्रमोशन हो गया, तो ये यूडीसी, ये तीनों के ज्वाइनिंग हो चुके हैं। और यूडीसी का अभी सारे लोग ज्वाइन नहीं किए, फिर भी लेकिन ज्वाइन कर गए हैं। मोस्ट ऑफ इन लोग का ज्वाइनिंग चल रहा है और उन लोग का ज्वाइनिंग हो भी रहा है। अब बात करते हैं कि प्यून का एग्जामिनेशन कब, आखिर कब, इतना लेट क्यों? क्योंकि इसका एग्जामिनेशन दिसंबर में ही होने का था, तो फिर ये इतना लेट क्यों? इसका एग्जामिनेशन दिसंबर में होने का था, दिसंबर में, तो फिर इसका एग्जामिनेशन क्यों? दिसंबर में एग्जामिनेशन ना होने का एक वजह था कि जब इसके पिछले साल यानी कि 2025 में कोर्ट स्टाफ, सिविल कोर्ट ऑल बिहार का जो स्टाफ लोग थे वो स्ट्राइक पे गए, 2 दिन स्ट्राइक पे गए। तो 2 दिन स्ट्राइक में फैसला ये लिया गया कि इन लोग का प्रमोशन अपग्रेड किया जाएगा। अभी फिलहाल इनका नाम यूडीसी है, जो कि अभी 2400 ही पे ग्रेड है, पर इनका अभी 4200 किया जाएगा। ठीक है, बात चल रही, चर्चा चल रही, प्रोग्रेस वर्क आगे है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है। अब सबसे नीचे क्या था कि आपका प्यून वाले का भी डिमांड यही था कि समय समय पर प्रमोशन होना चाहिए। तो इन लोगों को प्रमोशन के लिए एग्जामिनेशन हैपन किया गया है ना, कंडक्ट किया गया। एग्जामिनेशन, प्रमोशन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया। ये प्रमोशन एग्जामिनेशन क्या था? 9 जनवरी का था। ठीक है, अब इन लोग का प्रमोशन का रिजल्ट हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन हो गया तो इन लोग का प्रक्रिया खत्म हो गई, ये यूडीसी बन जाएंगे। जो पियोन अभी वर्किंग में है, एक्सपीरियंस वाले हैं, वो यूडीसी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? यूडीसी। तो यूडीसी बन जाएंगे तो इनकी पोस्ट की संख्या कमेगा। और अभी फिलहाल जो आपको दिख रहा है 17, ये 16, ये एक्सटेंशन वाला है। टोटल अभी लगभग 17,000 सीट जो है, 17,000 जो सीट है, ये सीटों की संख्या और बढ़ेगी। फिलहाल एक और अपडेट क्या है कि अभी यूडीसी यूडीसी और स्टेनोग्राफर एंड डिपोजिशन राइटर, ये सारे मिला के 900, और ये 900 वैकेंसी और आएगा, इसी साल आएगा 2026 में। 2026 में। पर ये नोटिफिकेशन कब आउट किया जाएगा, इसका कहना भी जल्दबाजी कहना गलत है। कहना कुछ जल्दबाजी गलत हो जाता है, लेकिन ये आएंगे। कब आएंगे? अप्रैल आएंगे, मई आएंगे, जून जुलाई, कब आएंगे? बट आएंगे। तो आप अलर्ट रहिए कि 900 नोटिफिकेशन की आएगा। इस वजह है क्या है कि अभी सम्राट चौधरी जी ने बोले थे क्या कि नए कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जो कि स्थापना किया जाएगा, तो उसकी उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो उसमें जो अलग से जो स्टाफ है ना, वो अलग से है जो कि इसमें फिलअप किया जाएगा। तो इसके लिए नए वैकेंसी जरूर आएंगे और 2026 में आएंगे। भले एग्जामिनेशन 27 में हो, लेकिन 2026 में 900 यूडीसी पोस्ट के लिए आएगा। अभी स्टेनोग्राफर का क्या है जो बता रहा हूँ। स्टेनोग्राफर बड़े गौर से सुनिएगा। आप लोग के लिए क्या है कि पहले क्या था? हिंदी, फिर क्या था? इंग्लिश। ठीक है, ये अलग अलग डिमांड था। अब नहीं, अब बाइलिंगुअल आपको करना पड़ेगा। एक ही व्यक्ति हिंदी और एक ही व्यक्ति इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। एक में आप बेहतर रहिए, लेकिन एक दूसरा करने चाहिए। न नील रहेगा तब फॉर्म भरने के लिए अप्लाई नहीं कर, क्योंकि जो 2022 का जो आपका रिक्रूटमेंट था, याद करिए कि उस समय भी यही था, बाइलिंगुअल माना गया था। लेकिन आप लोग को 1 महीना अलग से एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि ये पटना हाईकोर्ट संज्ञान लिया और इस चीज को हटा दिया कि इस बार आप लोगों को बेहतर मौका दिया जा रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, नहीं हिंदी अलग और इंग्लिश अलग वाला जो भी कोई रहेगा सिंगल सिंगल वो कर सकता है। बट उसमें एक नोटिफिकेशन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम से जब आएगा तो वो बाइलिंगुअल ही मांगेगा, हिंदी भी मांगेगा, इंग्लिश भी मांगेगा। अब एक ही चीज के लिए 2 आदमी को अलाउ नहीं किया जाएगा। एक ही आदमी दोनों चीज को जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप टाइपिंग हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, वैसे शॉर्ट हैंड आपको हिंदी भी जानना और इंग्लिश भी जानना है। ये सिविल कोर्ट की बात है। पटना हाई कोर्ट में तो डायरेक्ट वो इंग्लिश ही लेता है, हिंदी का
वहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम का मतलब उसका क्षेत्र जो है बहुत कम है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो हम बात अभी आ रहे हैं क्या चीज, ये आने वाले वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट बता दिया हम। अब ये प्यून का और ऑर्डरली का एग्जामिनेशन कब होगी, जो अभी इन लोग का एग्जामिनेशन हो चुका है, तो 1 महीना मान लीजिए, यानी कि फरवरी आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन अभी आपको जो होगा वो मार्च, ठीक है, मार्च और अप्रैल में आपका ये एग्जामिनेशन हो जाएंगे। किसका एग्जामिनेशन हो जाएगा? प्यून और ऑर्डरली का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर डिले हुआ तो बस एक ही वजह है कि अगर सीटों की संख्या और इंक्रीज होता और बढ़ जाता, जो कि लगभग 17,000 है ना, उसकी सॉरी 1700 है, उसकी सीटों की संख्या और बढ़ जाती है। 17,000 नहीं है, सॉरी 1700 है। तो 1700 सीटों की संख्या और अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो आपको 15 या 20 दिन आगे पीछे आपको और देखने को डिले मिलेगा। तो ये शायद अप्रैल और मई मान के चलिए। बट अभी फिलहाल तो ऐसा कोई संकेत नहीं है सीटों की संख्या बढ़ाने का। लेकिन जब एग्जामिनेशन हो चुका है, इंटरनल एग्जामिनेशन, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल एग्जामिनेशन हो चुका है प्यून और ऑर्डरली का, तो इनके है जो कि ये प्रमोशन हो जाएंगे, ये बन जाएंगे यूडीसी। तो इनकी जो सीटों की संख्या, और भाई प्यून ऐसा पोस्ट है कि इसके बगैर ना जज साहब के चल सकता है, ना आपको यूडीसी वाले को चल सकता है। जो यूडीसी वर्कर असिस्टेंट जो है यूडीसी, उनको भी उस पर फाइल और रिकॉर्ड खोजने का रहता है। 5 साल, 10 साल, 5 दिन, 8 दिन का। तो यूडीसी वाले पे इतना प्रेशर रहता है कि यूडीसी या तो अपना जो ओएस कहते हैं, ऑफिस असिस्टेंट, जो वो अपना काम करेंगे या फिर फाइल खोजेंगे। फाइल खोजना बहुत टफ वाली बात है। लोग को 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं फाइलें खोजने में। ठीक है, तो अपना काम छोड़ के फाइल नहीं ना ढूंढने का काम करेंगे, इसीलिए प्यून के बगैर काम नहीं चलता है। ठीक है, ना ही जज साहब का, ना ऑफिस का। सो इनकी सीट की संख्या इंटरनल एग्जामिनेशन होगा तो यूडीसी कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनकी जगह जो काम कर रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो जो वैकेंट हो जाएगा, तो उसकी सीट की संख्या और इसको क्या बढ़ाया जाए, या तो तुरंत एग्जामिनेशन लिया जाए। क्योंकि तुरंत वैकेंसी निकालना ये संभव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सीटों की संख्या और इंक्रीज होगी और होगी। अगर होती है तो आपको अभी फिलहाल मई में ये एग्जामिनेशन जरूर हो जाएगा, मई और मई के पहले। ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि कोई जैसे ये यूडीसी कन्वर्ट होंगे तो प्रॉब्लम में सब में खड़ा हो जाएगा। तो ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम है सिविल कोड की, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग को नहीं जाना। छोड़िए, अब ये चूंकि लेवल 1 का एग्जामिनेशन, ये आप सबको पता है, प्यून ऑर्डरली का लगभग ये 17,000, अगर ये एग्जामिनेशन इंक्रीज सीट होती है तो ये 2,000 क्रॉस कर जाएगा सीटों की संख्या, 2,000 क्रॉस कर जाएगा प्यून ऑर्डरली का। क्योंकि ये पहले एग्जामिनेशन हुआ नहीं करता था, पहले ये रिकमेंडेशन से होता था, लेकिन 2017 का जो अमेंडमेंट आया उसमें उसके बाद रिकमेंडेशन वाले केस खत्म हो गए, उसके बाद सबका सब एग्जामिनेशन होने लग गया। तो 2022 में ये पहला नोटिफिकेशन आया है कि ये एग्जामिनेशन हुआ है। और यही 2017 में ही पटना कोर्ट 400 सीटों के लिए वैकेंसी पहली बार निकाला था, तभी से ये स्टार्ट हो गया। रिकमेंडेशन वाले की बात खत्म हो गए हैं और अब एग्जामिनेशन हैपन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तो अपडेट ये है कि अब एग्जामिनेशन होगा। अब वो एग्जामिनेशन अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ा, फिलहाल जो सीट है उसी पर है हो, तो ये फरवरी में आपको लास्ट तक के नोटिस इशू हो जाएगा, फरवरी लास्ट में, और मार्च में आपको एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। और यही साल 2026 में आप लोग का ज्वाइनिंग भी होगा, ये फिक्स है। ठीक है, आपको जब भी होगा तो बिफोर अब दिसंबर, है ना, जैसे कि अभी यूडीसी का चल रहा है, तो यूडीसी का 2 महीना से 1 महीना से, पिछले 1 महीना से रिजल्ट ज्वाइनिंग चल रहा है, यानी कि छठ के टाइम से ही ज्वाइनिंग इन लोग का स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्या हुआ कि कोई एक्सटेंशन ले रहे हैं तो कोई कुछ ले रहे हैं, कोई कुछ ले रहे हैं, तो एक्सटेंशन भी मिला है बहुत ऊपर ऊपर नीचे करने के बाद। तो कहीं कोई जॉब में किन्हीं को एनओसी का पंगा चल रहा है, तो उन्हीं का, और कुछ लोग हैं जो कि 1 महीना का तो सैलरी उठा चुके हैं, 1 महीना का सैलरी उठा चुके हैं, किन्हीं का और चल भी रहा है। तो समझ जाइए कि ऐसे उन लोग का भी ज्वाइनिंग कम्प्लीटली हुआ नहीं है। अभी उसमें 10% का वेटिंग लिस्ट भी आएगा। तो जब एक्सटेंशन वाले का डेट खत्म हो जाएंगे तब वेटिंग लिस्ट आएगा, है ना। वेटिंग लिस्ट कब आएगा? जब एक्सटेंशन, जो अभी फिलहाल जो एक्सटेंशन जो चल रहा है, आपका जो एक्सटेंशन का
एक्सटेंशन का प्रावधान क्या है कि जब ये वेटिंग लिस्ट कब आएगा यूडीसी वाला, तो यूडीसी का वेटिंग लिस्ट एक्सटेंशन जब खत्म हो जाएगा, जो आप शायद लगता है 98 स्टूडेंट को कैंडिडेट को जो मिले हैं, 98 कैंडिडेट को मिल जाएंगे, तो इनका टाइम आउट हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ छोड़ देंगे, कुछ ज्वाइन कर लेंगे, किसी का कोई पंगा है वो अगर सॉल्व आउट हो जाएगा, बट डेट खत्म हो जाएगा। आपका क्या इशू है ये तो कोर्ट सुनने नहीं जा रहा है कि आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन मिलेगा नहीं। तो ये एक्सटेंशन डेट खत्म होगा, उसके बाद 1 महीना के आफ्टर 1 मंथ या वही 45 या 40 दिन का टाइम ड्यूरेशन लेता है, तब है जो कि आपको वेटिंग लिस्ट आता है। अब वेटिंग लिस्ट आता है तो उसमें से ज्वाइनिंग होता है। अब कैसे ज्वाइनिंग होता है जो तो बता रहे हैं, 1 साल का टाइम पीरियड रहता है। स्टेनोग्राफर में भी अभी फिलहाल 40 या 93 लोगों को फिर ज्वाइनिंग हुआ। इससे पहले जो हुआ था 193 वाले जो वेटिंग लिस्ट थे किसमें, डिपोजिशन राइटर में, ठीक है। तो डिपोजिशन राइटर डीडब्ल्यू में, तो इसमें से आपको 93 को सॉरी 105 कैंडिडेट को है जो कि ज्वाइनिंग हो चुका ऑलरेडी। अब बच इसमें जो गए हैं, इसमें कौन बच गए हैं, अब 89 या 88 जो बच गए हैं, तो 88 वाले को अब है जो कि नेक्स्ट टाइम इनके शेड्यूल में इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और ये जल्दी ही होगा, ठीक है। तो बैटिंग लिस्ट आते हैं और बैटिंग लिस्ट में ज्वाइनिंग भी होता है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये इशू हो गया। प्यून वाले का एग्जामिनेशन कब होगा भाई, तो ये एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा क्या, मार्च में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अभी भी आपको 2 महीना का मंथ है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, आप इसकी तैयारी करिए, और ये बहुत अच्छा जॉब है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आपको 3 साल में यानी कि 3 ईयर आप एक्सपीरियंस होने के बाद आपको यूडीसी का एग्जामिनेशन इंटरनल देके आप यूडीसी बन सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल तो अभी देखने को मिल रहा है 2400 पे ग्रेड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाता है तो 2400 नहीं है 4200 पे ग्रेड होगा, क्योंकि ये पूरा मचा हुआ है, धूम मचा हुआ है ये 4200 पे ग्रेड, ये 2400 की जगह पर 4200 पे ग्रेड होगा। ये मेरे हिसाब से ये होना चाहिए और होगा, क्योंकि फिर ये शायद 16 जनवरी या 17 जनवरी को एक हड़ताल है, ठीक है, मौन हड़ताल है। मैंने क्या कुछ बोलना नहीं, लेकिन कलम रोकना नहीं है। ये सिविल कोर्ट वाले को ही अपना जिस तरह से अपना सरकार का या सिस्टम का विरोध करे वो उनका मर्जी है। उन लोग का एसोसिएशन जो चलता है, जैसे डिसीजन लेते हैं वैसे वो लोग करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात चल रहा भाई, कि बात क्या करना है, सिलेबस देख लें। सिलेबस आप लोग को ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, बस इतना ही सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस कुछ ज्यादा है नहीं, ये आपका सिलेबस है। क्या है, रिटन है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू 15 मार्क्स का है, ठीक है, उसमें से 6 नंबर आपको लाना जरूरी है। ये रिटन 85 में जितना आप ला सकते हैं वो, इसका इस नंबर का तो खैर कोई मायने ही नहीं रखता है। हिंदी में आपको 35 पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा और मैथ्स पूछा जाएगा। इसमें कंप्यूटर आपको नहीं है। उसके बाद हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर नहीं है, रीजनिंग भी नहीं है। ये दो आपको कहानी खत्म हो गया। तो देखो मैथमेटिक्स 35 नंबर का, जो कि आपके लिए बहुत बहुत बेहतर है। इंग्लिश 15 नंबर का है, जो जिसमें आपको टफ चीज लगता है वो मिनिमम है। हिंदी अच्छी चीज है, 35 नंबर है। बस इतना ही आपका सिलेबस है। अब इसकी 2 महीना है, तो इसको रिवीजन मार लीजिए, क्योंकि तैयारी कर रहे होंगे तो इसको रिवीजन कर लीजिए। एग्जामिनेशन, अब बात रहा गया सीट का, तो मैंने तो बता दिया सीट के बारे में, क्लोजली कर दिया कि ये सीट अगर बढ़ती है तो आपको टाइम मार्च से अप्रैल जा सकता है। सीट नहीं बढ़ती है तो फरवरी में आपको, यानी हो सकता है कि जनवरी लास्ट तक के नोटिस आ जाए, और ये फरवरी में किसी भी टाइम में आपका एग्जामिनेशन हो जाए। पर ये एग्जाम होगा एट रैंडम किसी भी वक्त में आपको नोटिफिकेशन आ जाए और 10 दिन में आपका एग्जामिनेशन खत्म भी हो जाए। और 2026 में आपका ज्वाइनिंग करवाना एकदम तय है कि 2026 में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अगर ये यूडीसी वाले मामला नहीं रहता, ये मामला अगर ये पेच नहीं रहता कि इंटरनल एग्जामिनेशन करके इसको यूडीसी में कन्वर्ट किया जाए, तो अभी आपका दिसंबर में एग्जामिनेशन हो चुका होता और आपका रिजल्ट भी आने वाले का रहता और इंटरव्यू की आप तैयारी भी किए होते, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ कि वो इंटरनल वाले के एग्जामिनेशन प्यून वाले यूडीसी बन गए। तो देखिए, जैसे ये बनेंगे यूडीसी, यानी कि आपकी रास्ता खाली हो गया। आप भी अगर प्यून में बहाली होते हैं, कोई ना कोई तो बहाली होंगे ही होंगे, क्योंकि 1600-1700 लगभग आपको सीट है, तो 1700 जाएंगे। अब 1700 का जो कि 3 साल के बाद आपको, 3 ईयर के बाद आपको मिल जाएगा क्या मौका मिलेगा, यूडीसी बनने का। बेहतर, बहुत ही अच्छा जॉब है ये यूडीसी, यानी क्लर्क बनने का, असिस्टेंट बनने का, इतना अच्छा तो जॉब है।
कि आपको 3 ही साल में ये यूडीसी बना देगा। बाकी दूसरी जगहों पे तो ऐसा है या नहीं है, मुझे तो खुलासा नहीं पता। तो बट कोर्ट में 3 साल का आपका प्रावधान है। 3 साल में आप क्या कर सकते हैं, आप 3 साल में क्या कर सकते हैं, आप यूडीसी बनने का मौका भी मिल जाता है, आपका ट्रांसफर पोस्टिंग भी होने लगता है। ओके। हाँ, इसमें प्रमोशन आपका थोड़ा वही एग्जामिनेशन दीजिएगा तो ये प्रमोशन होगा, नहीं तो फिर नहीं होता भाई। ये एक पंगा है। खैर खैर इसको मैंने कि आयोग जो इनका जो एसोसिएशन वाले हैं, कमेटी एसोसिएशन जो उसको कहते हैं, वो सब इसका डिमांड कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। शायद इसकी सुनवाई जल्द ही हाई कोर्ट संज्ञान ले ले। हाई कोर्ट संज्ञान लिए हुए, बट बिहार सरकार जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, पिछले बार सम्राट चौधरी थे, वो डिले कर दिए थे, डिनाइड कर दिए थे इसकी प्रपोजल को, हाई कोर्ट की प्रपोजल को। अब अभी फिलहाल जो है वो देखते हैं कि वो कौन क्या काम कर पाते हैं। ठीक है, तो मसला बस इतना ही है कि आपका एग्जामिनेशन होने वाला है मार्च में, आप लोग तैयारी करिए बस। अभी कोट कलर का और ये सारे मैंने अपडेट दे दिया हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के थैंक यू।